तफसीलात फराहम करने के लिए आपसे आगे भी राब्ता कायम करते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। INX मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम की अर्जी पर समाअत कर सकता है। जस्टिस सुरेश केत ने 8 नवंबर को फरीकैन के वकला के दलाइल की समाअत करने के बाद फैसला महफूज रख लिया था। पी चिदम्बरम ने अदालत से ये गुजारिश की थी कि तमाम दस्तावेजात जांच एजेंसी की तहवील में हैं, लिहाजा इसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं, इसलिए इन्हें जमानत दी जाए। जबकि जांच एजेंसी का कहना था कि चिदम्बरम बाअसर शख्स हैं, वो गवाहों को मुतासिर कर सकते हैं। इस्मत रेजी के मुलजिम चिन्मय आनंद की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज भी समाअत है। वक्त की कमी की बुनियाद पर जुमेरात को मामले की समाअत मुकम्मल नहीं हो पाई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस राहुल चतुर्वेदी कर रहे हैं। आपको बता दें कि चिन्मय आनंद फिलहाल जेल में है। चिन्मय आनंद पर कानून की तालिबा के जिनसी हरासानी का इल्जाम है। दूसरी तरफ चिन्मय आनंद ने कानून की तालिबा पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाया, जिस पर 27 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दूसरी बेंच समाअत करेगी। और इस बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। पुलवामा की तर्ज पर हमले की ताक में दहशतगर्द हैं। खुफिया रिपोर्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने का मंसूबा था। आश्कार व्हीकल बेस्ड इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस बनाने की कोशिश थी। जैश ने एक मकामी नौजवान को फिदायिन हमले के लिए भी तैयार कर लिया था। हमले के लिए गाड़ियां भी तैयार की गई हैं। जराये के हवाले से बड़ी खबर, काले रंग की ऑल्टो कार हमले के लिए इस्तेमाल हो सकती है। बानिहाल टाउन के आसपास बड़े हमले की साजिश रची जा रही है। त्राल के आसपास मौजूद हो सकता है हमलावर। खुफिया एजेंसियों की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। शोपिया से पुलवामा जाने वाली सड़क पर हमला हो सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया जा सकता है। जराये के हवाले से बड़ी खबर, दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जराये कह रहे हैं कि पुलवामा की तर्ज पर हमले की ताक में दहशतगर्द हैं। खुफिया रिपोर्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने का मंसूबा है। आश्कार व्हीकल बेस्ड इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस बनाने की कोशिश दहशतगर्दों की तरफ से की गई है। जैश ने एक मकामी नौजवान को फिदायिन हमले के लिए भी तैयार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ हमले के लिए गाड़ियां भी तैयार कर ली गई हैं। जरा ऐसा कह रहे हैं और जरा ये कह रहे हैं कि काले रंग की ऑल्टो कार हमले के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ये बानिहाल टाउन के आसपास बड़े हमले की साजिश की ताक में है। त्राल के आसपास मौजूद हो सकता है हमलावर। भोपाल गैस सानहे के बाद मुतासिरीन के हक की लड़ाई लड़ने वाले अब्दुल जब्बार अब नहीं रहे। अब्दुल जब्बार का एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक इन्हें बेहतर इलाज के लिए मुंबई ले जाने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच अब्दुल जब्बार को 2 बार हार्ट अटैक आया, जिसके बाद इनका इंतकाल हो गया। अब्दुल जब्बार 62 साल के थे। आपको बता दें कि 1984 के गैस सानहे के मुतासिरीन खवातीन की तंजीम से जुड़े हुए थे और इन्हें हक दिलाने के लिए इन्होंने जिंदगी भर इससे जुड़े रहे और इनके बाएं पैर में गैंग्रीन था, जिसके इलाज में वो माशी तंगी का शिकार हो गए थे। IIT